नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं यह वसंत भाग 2 से लिया गया है। यह एक कविता है और जिसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, और इसके कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन। पाठ की ओर बढ़ने से पहले हम जानेंगे कि इस पाठ के अंतर्गत या आज इस वीडियो के अंतर्गत किन तथ्यों पर प्रकाश डालने जा रहे हैं। बच्चों, हम सबसे पहले देखेंगे कवि परिचय, फिर पाठ का सारांश, तत्पश्चात कविता पाठ, उसकी व्याख्या, शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर। तो चलिए बच्चों, समय व्यर्थ न गंवाते हुए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले जानते हैं कवि परिचय। शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म 5 अगस्त 1915 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। वे हिंदी के अग्रणी लेखक व कवि थे। इनकी मुख्य रचनाएं हैं हिल्लोड़, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, जीवन के गान, युग का मोल आदि। इसके अलावा इन्होंने एक गीति काव्य की रचना की जिसका नाम है उद्यम और विकास। इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार, पद्म भूषण और देव पुरस्कार। बच्चों, पाठ को आगे बढ़ाने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे कि इस पाठ में कवि ने हमें क्या बताया है। इसके सारांश पर हम नज़र डालेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, यह कविता शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है। इस पाठ में कवि ने पक्षी के माध्यम से स्वतंत्रता के महत्व को समझाने का प्रयास किया है। इस कविता में पंछी अपनी व्यथा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये आकाश में स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले हैं। इन्हें अगर पिंजरे में बंद कर दिया गया तो ये गा नहीं पाएंगे। जिन पंखों के सहारे वे आसमान में उड़ते हैं, वे पंख सोने के पिंजरे से टकराकर टूट जाएंगे। आगे कवि पक्षी के माध्यम से बताते हैं कि ये पक्षी बहता जल पीने वाले हैं। इन्हें कटोरी में दिए गए दानों से अधिक नीम की कड़वी निबोड़ी प्रिय है। ये भूखे प्यासे मर जाएंगे, लेकिन इन्हें गुलामी की जिंदगी नहीं चाहिए। आगे कवि बताते हैं कि पंछी आकाश में उड़ना चाहते हैं। वे आकाश की सीमा को भी माप लेना चाहते हैं। सूरज की किरणों से लाल चोंच से अनार के दाने के समान तारों को चुग लेना चाहते हैं। अपने पंख फैलाकर वे आकाश की अंतहीन सीमा को भी पार कर लेना चाहते हैं। पंछी अपने आश्रय के प्रति भी लालायित नहीं है। वे आकाश में उड़ना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनकी इस व्याकुल उड़ान में किसी प्रकार की रुकावट कोई न डाले, किसी प्रकार का बाधा जो है, किसी प्रकार की जो है रुकावट या विघ्न उसमें उत्पन्न ना हो। तो बच्चों, ये तो थी इसकी छोटी सी जानकारी, यानी कि पाठ का सारांश। अब हम चलते हैं कविता पाठ की ओर और साथ साथ हम कठिन शब्दों के अर्थ पर भी प्रकाश डालेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। कड़क तेलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। सबसे पहले देखिए कठिन शब्दों के अर्थ। उन्मुक्त यानी स्वतंत्र, मुक्त। पिंजरबद्ध यानी पिंजरे में बंद। गगन आकाश या नभ। पुलकित आनंदित। कनक तिलियों से अभिप्राय है सोने का पिंजरा। तो बच्चों, पहले पद्यांश में कवि ने पक्षी के माध्यम से बताया है कि ये जो पक्षी हैं ये खुले आकाश में उड़ना चाहते हैं। अगर इन्हें पिंजरे में बंद कर दिया गया तो ये जो है गा नहीं पाएंगे। जिस खुशी के साथ, जिस हर्ष के साथ आकाश में उड़ते हुए गा सकते हैं, उस खुशी से ये पिंजरे के अंदर नहीं गा पाएंगे। यहाँ तक कि जो इनके पुलकित पंख हैं ये कनक तीलियों से यानी कि सोने के पिंजरे से टकराकर टूट जाएंगे।
अर्थात अगर इन पंछियों को, इन पक्षियों को पिंजरे में बंद कर दिया गया तो ये दुखी हो जाएंगे और इनके पंख जो खुले आकाश में उड़ने के लिए सदैव तैयार रहते हैं, ये पिंजरे से टकराकर टूट जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले पद्यांश की ओर। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोड़ी कनक कटोरी की मैदा से। कठिन शब्दों के अर्थ पर प्रकाश डालेंगे बच्चों। कटुक यानी कड़वी या कड़वा, निबोड़ी यानी नीम का जो छोटा छोटा फल होता है उसे हम क्या कहते हैं, निबोड़ी। कनक कटोरी यानी सोने की कटोरी। कनक के कई अर्थ होते हैं बच्चों। कनक का अर्थ सोना भी होता है, कनक का अर्थ धतूरा भी होता है, कनक का अर्थ जो है गेहूँ भी होता है, लेकिन इस पाठ के अंतर्गत जो है यहाँ पर सोना यानी स्वर्ण, गोल्ड, उसे लिया जाएगा। अब इस पद्यांश में कवि कहते हैं कि पक्षी अपनी व्यथा को, अपना जो है कष्ट बताते हुए कहते हैं कि हम पंछी जो है नदी झरने का बहता जल पीने वाले हैं, हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। अगर आपने हमें पिंजरे में कैद कर दिया तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे, क्योंकि हम क्या हैं, नदी के, झरने के बहते जल को पीने वाले हैं। और इन पंछियों को जो है कड़वी जो है निबोड़ी है, कड़वा जो नीम का फल है, वह भी अधिक प्रिय है। वह सोने की कटोरी में जो दाने रखे गए हैं पिंजरे के अंदर, चाहे आप सोने की कटोरी में उनके लिए दाने रख दो, पानी रख दो, लेकिन उससे भी अधिक प्रिय उन्हें क्या है, खुले आकाश में उड़कर पेड़ की टहनियों पर बैठकर वहाँ कड़वी निबोड़ी खाना इन्हें अधिक प्रिय है। किंतु इन्हें गुलामी बिल्कुल पसंद नहीं है, ये बिल्कुल भी कैद होकर नहीं रहना चाहते। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरों की फुनगी पर के झूले। बच्चों, यहाँ आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर एक शब्द जो है श्रृंखला, चूँकि मैं यहाँ पर टाइप कर रही थी तो मुझे सही शब्द नहीं मिल रहा था। वास्तव में इसकी वर्तनी ऐसी होगी, श्रृंखला, तो यह जो है इसकी सही वर्तनी है। चलिए अब हम कठिन शब्दों पर प्रकाश डालेंगे। स्वर्ण श्रृंखला यानी सोने की कड़ी, गति यानी वेग, रफ्तार, जिसे हम अंग्रेज़ी में स्पीड भी कहते हैं, तरु यानी पेड़, वृक्ष, फुनगी, पेड़ की शाखा का जो आगे का हिस्सा होता है, जो अग्रभाग होता है, उसे हम फुनगी कहते हैं। तो इस पद्यांश में पक्षी कहते हैं, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में हम गति उड़ान सब भूले, कि अगर ये पक्षी कैद हो जाते हैं, सोने के पिंजरे में भी अगर कैद हो जाते हैं, तो ये अपनी रफ्तार, अपनी जो है इनकी जो गति है, अपनी जो इनकी उड़ान है, वे सभी भूल जाएंगे। वह क्या होंगे, उड़ नहीं पाएंगे। तो जिस काम को आप लगातार करते हैं तो उसकी आपकी आदत बनी रहती है, और जब काफ़ी समय तक आप किसी काम को करना छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, स्वतः आप उसे भूलते जाते हैं। तो पक्षियों को भी अगर कैद कर दिया गया तो क्या होगा बच्चों, कि वे अपनी जो उनकी कला है, उड़ने की जो कला है, उसे भूल जाएंगे, उससे दूर होते जाएंगे। तो यहाँ पर पक्षी अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, कि ये जो सोने की कड़ी है, ये जो सोने का पिंजरा है, इसमें कैद होकर हम अपनी उड़ान, उसकी गति, सब कुछ भूल जाएंगे। और यहाँ पर कैद होकर सिर्फ उन दिनों को याद करते रहेंगे जब हम स्वतंत्र रूप से उन्मुक्त गगन में उड़ा करते थे। तो वो जो टहनी पर के जो झूले हैं, ये फुनगी पर उन्हें जो है उड़कर बैठना जो है, ये सारी चीज़ें सिर्फ कल्पना मात्र बनकर रह जाएंगे।
ऐसे थे अरमान के उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण से चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। इसमें जो मुख्य शब्द हैं, जो कठिन शब्द हैं, अरमान यानी इच्छा, किसी चीज़ की चाह, नीले नभ यानी कि नीला आकाश, गगन, तारक यानी तारे। तो पक्षी यहाँ अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कहते हैं कि हमारे तो बस यही अरमान थे कि हम खुले आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ते और वहाँ तक उड़ते जहाँ धरती और आकाश जिस बिंदु पर मिलते हुए प्रतीत होते हैं, उस क्षितिज तक हम पहुँच जाते। इस आकाश में खुले रूप से हम उड़ते और जो तारों के समान, जो तारे रूपी जो दाने हैं, उन तारों को ये अपने लाल चोंच से, जो इनकी लाल चोंच है, उस चोंच से इन तारों को चुग लेते। यानी कि इनकी इच्छा क्या है बच्चों, कि बहुत ऊंची उड़ान उड़ना। ये इतना ऊंचा उड़ना चाहते हैं कि ये पूरे नभ को माप लेना चाहते हैं, इस ऊंचाई तक पहुंचना चाहते हैं जहां ये तारे रूपी जो इनके दाने हैं वे अपनी चोंच से चुग ले। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। अब यहाँ पर पक्षी कहते हैं, अच्छा चलिए भावार्थ से पहले हम कठिन शब्दों के अर्थ पर प्रकाश डालेंगे। क्षितिज यानी कि वह स्थान जहाँ आपको जो है धरती और आकाश एक जगह मिलते हुए प्रतीत होते हैं। वास्तव में ऐसा नहीं होता है, लेकिन एक स्थान आपको ऐसा दिखता है जहाँ लगेगा कि आकाश जो है धरती को छू रहा है, तो उस स्थान को हम क्या कहते हैं, क्षितिज। सीमाहीन यानी जिसकी कोई सीमा ना हो, असीम। होड़ा होड़ी यानी प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। तो पक्षियों की जो है इच्छा क्या है कि वे सीमाहीन क्षितिज को जो है पार करना चाहते हैं, वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, क्योंकि इस क्षितिज की जो है कोई सीमा नहीं है। आप जितना आगे बढ़ते जाते हैं यह और दूर तक जो है नज़र आते जाता है। तो इस सीमाहीन क्षितिज को जो है ये क्या करना चाहते हैं, मापना चाहते हैं, वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। यानी कि जितना ये उड़ना चाहते हैं वह क्षितिज जो है वह स्थान और दूर प्रतीत होता नज़र आएगा। फिर ये कंपटीशन लगाते हैं। तो पक्षी जो है यहाँ बताते हैं कि ये इस क्षितिज के साथ क्या करते हैं, एक प्रतिस्पर्धा करते हैं कि कौन जो है आगे आएगा। तो यहाँ पर पक्षी कहते हैं कि इस उड़ान में या तो हम क्षितिज तक पहुँच जाते लास्टली, या तो फिर जो है हम अपने प्राण त्याग देते, क्योंकि जितनी इनकी उड़ान है क्षितिज भी और आगे बढ़ता जाता। तो इनकी इच्छा क्या है, बहुत ज़्यादा उड़ने की। तो यहाँ पर इस पद्यांश में कवि कहते हैं कि इस सीमाहीन क्षितिज से हम एक प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं, जिसमें या तो हम उस स्थान तक पहुँच जाते जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं, या तो फिर हम अपने प्राण त्याग देते। निर्णय तो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पर दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। नीड़ का अर्थ क्या होता है, घोंसला। एक नीर होता है जिसका अर्थ है जल, लेकिन यहाँ नीड़ का अर्थ है घोंसला। आश्रय का अर्थ होता है शरण या सहारा। छिन्न भिन्न यानी तितर बितर करना, इधर उधर कर देना, बिखेर देना। पर यहाँ पर का अर्थ जो है पंख है। आकुल यानी व्याकुल, बेचैन। विघ्न यानी बाधा। तो यहाँ पर पक्षी कहते हैं चाहे मुझे घोंसला ना दो, चाहे मुझे किसी प्रकार का सहारा ना दो, शरण ना दो, चाहे आप मेरे जो घोंसले हैं, जो मेरा आश्रय है, उसे आप इधर उधर बिखेर दो, लेकिन जो पंख ईश्वर ने हमें दिए हैं, इस पंख का सदुपयोग करने दो और हमें उड़ने दो आकाश में। इस उड़ान में किसी प्रकार की कोई बाधा न डालो।
तो बच्चों, यहाँ पर इस कविता के माध्यम से हमें आज़ादी के महत्व को समझाया गया है कि सभी प्राणी को, चाहे हम मनुष्य हों, जीव जंतु हों या फिर पक्षी हों, सभी को आज़ादी प्रिय है, सभी को स्वतंत्रता प्रिय है। तो चलिए अब हम प्रश्नोत्तर पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? उत्तर है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद इसलिए नहीं रहना चाहते हैं क्योंकि उन्हें भी हम मनुष्यों की तरह आज़ादी पसंद है। वे पंख फैलाकर खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं, कलकल करती नदी का बहता जल पीना चाहते हैं। वे किसी प्रकार के बंधन में नहीं रहना चाहते। अगला प्रश्न है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? पक्षी उन्मुक्त रहकर आकाश में उड़ना चाहते हैं, वे नदी का शीतल जल पीना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त वे पेड़ की ऊंची टहनियों पर झूलना चाहते हैं, ऊंची उड़ान भरकर आकाश की अंतहीन सीमा को मापना चाहते हैं। वे अपनी चोंच से तारे रूपी दाने को चुगना चाहते हैं, अर्थात वे अनंत तक उड़ान भरना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। उत्तर है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि पक्षी की भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि ये पक्षी सदा स्वतंत्र होकर आकाश में विचरण करना चाहते हैं। उन्होंने प्रतिज्ञा की है, या तो वे अनंत आकाश को माप लेंगे या तो अपने प्राण त्याग देंगे। तो बच्चों, इसी के साथ इस वीडियो की मैं समाप्ति करती हूँ। मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए पाठ के साथ, एक नए अध्याय के साथ। तो इसके साथ मैं इसकी समाप्ति करती हूँ। धन्यवाद।